कॉलेज से घर आते ही सुरभि को अपनी माँ सामने बैठी सोफे पर दिख जाती। यूं तो सुरभि कॉलेज से आते ही सबसे पहले अपने कमरे में चली जाती थी। आजकल बड़ी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों आते ही अपनी माँ से लिपट जाती है, यह कहते हुए, माँ, मैं उस इंसान से शादी करके कभी खुश रह पाऊँगी? आपको क्या लगता है माँ? सुरभि की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर गुमसुम सी हो जाती है। एक तो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, ऊपर से कुछ दिन पहले उसके पति इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। घर परिवार का सारा बोझ सुरभि की माँ कल्याणी जी पर आ जाता। ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही ज़्यादा फॉरवर्ड, सीधी सादी घरेलू महिला है। अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ी चुप हो जाती है। कोई बात नहीं बेटी, यदि तुम उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना सही, मैं तुम्हें कभी ज़बरदस्ती शादी करने की सलाह नहीं दूंगी। मैं उनकी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ यदि मैंने उनके सामने इस शादी के लिए कुछ शर्त रख दिए? सारे शर्त वापस ले लूँगी और समय पर उन्हें उनका कर्ज भी चुका दूंगी। दरअसल कल सुरभि के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से अच्छे लड़के का रिश्ता आया। लड़का देखने में भी काफ़ी हैंडसम है और पैसे की तो बात ही नहीं, पूरे शहर में उसका नाम है। उसकी माँ सुरेखा जी समाज सेविका हैं, गरीब और लाचार लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती, दिल खोल कर उनका मदद करती। इस बीच सुरभि की माँ को भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ही उसे मदद करी थी। वह खुद चलकर सुरभि का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आती हैं। उन्हें भी नहीं पता था कल्याणी जी की बेटी सुरभि है। सिर्फ यह सोचकर आई थी कि सुरभि गरीब घर की लड़की है, मेरे बेटे से रिश्ता करने से इनकार कर ही नहीं सकती। और हुआ भी ऐसा ही। सुरेखा जी के सामने दोनों माँ बेटी चुप हो जाती हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाती। आखिर कैसे कहती कि आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी क्योंकि आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। हाँ, यह अलग बात है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है, लेकिन है तो शादीशुदा इंसान ही। सुरेखा जी दोनों माँ बेटी की चुप्पी को हाँ समझ लेती और सुरभि का हाथ में शगुन का लिफाफा रख कर चली जाती हैं। मतलब अपने बेटे के साथ रिश्ता पक्का मान लेती हैं। वहीं सुरेखा जी का बेटा सौरभ दूसरी शादी किसी हाल में नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। भले ही आज उसे छोड़कर वह हमेशा के लिए चली गई, फिर भी उसके दिल में आज भी प्रिया कहीं ना कहीं बसी हुई है। ना जाने कितने दिनों तक सौरभ अपनी पत्नी के जाने के बाद भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता था। सपने में उससे ही बातें किया करता था। इधर कुछ दिनों से धीरे धीरे वक्त के साथ खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ उनकी माँ सुरेखा जी भी अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा, किसी के चले जाने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। प्रिया तुम्हें छोड़कर वहाँ जा चुकी है जहाँ से कभी लौट नहीं सकती और ना ही कभी कोई वापस आया है। बहुत समझाने के बाद सौरभ खुद को संभालता है, धीरे धीरे प्रिया की यादों से बाहर आने लगता है। तब जाकर उसने अपने 1 साल के बच्चे का ख्याल आता है, जो अभी ना अच्छे से खा सकता है, ना बोल सकता है, ना खेल सकता है। अब दिन रात उसे अपने सीने से लगाकर रखता। यही कारण था कि सौरभ भी जिंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था। यह सोचकर ना जाने हमारे बच्चे की नई माँ कैसी होगी, कहीं मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर तो नहीं कर देगी, मेरा ख्याल तो छोड़ो, क्या मेरे बच्चे का ख्याल रख पाएगी। इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए सौरभ की माँ अपने बेटे का खूब साथ देती है। घंटों बैठकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती, बेटा, दुनिया में हर लड़की वैसी नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ लड़कियां खुद से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखती हैं, और देखना, मैं एक दिन तुम्हारे लिए वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जिससे तुम भी शादी करने से मना नहीं कर पाओगे। वही हुआ। कुछ दिन पहले सौरभ की माँ सुरेखा जी किसी काम से कहीं जा रही थी। अचानक उनकी नज़र सुरभि पर पड़ जाती है।
जो सड़क के किनारे रोते हुए कुछ बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह बच्चे 2 दिन से भूख से तड़प रहे थे। सुरभि दिल की इतनी भोली लड़की थी कि उससे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई। सड़क पर आ जा रहे बहुत सारे लोग उन बच्चों को देखकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा सुरभि कॉलेज जाते हुए ऑटो से उतरकर उन बच्चों के पास जाती है। उन बच्चों से उनके रोने का कारण पूछती है। पता चलने पर उसके पास जितने पैसे थे सारे निकाल कर उन बच्चों को दे देती है। प्यार से उनके सर पर हाथ फेरती रहती थी, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा काम मात्र वही लड़कियां कर सकती हैं जो दिल की बहुत ही साफ और भली होती हैं, जिनके संस्कार और परवरिश अच्छे होंगे। देखकर मन खुश हो जाता सुरेखा जी का। उस दिन सुरभि को अपनी बहू के रूप में देखने लगती हैं। मन ही मन ठान लेती हैं, चाहे इस लड़की को बहू बनाने के लिए मुझे जो करना पड़े करूँगी, लेकिन अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊँगी। भले ही मुझे इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना पड़े तब भी कर दूँगी, लेकिन सुरभि को ही अपने घर की बहू बनाऊँगी। इधर सुरभि के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी, शादी को लेकर। उस इंसान से शादी करूं या ना करूं। तभी अचानक सुरेखा जी दूसरे ही दिन उसके घर बिना बताए आ जाती हैं। वह भी अपने बेटे सौरभ को साथ लेकर। उनके साथ उनका छोटा सा मासूम बच्चा भी था। सौरभ, ओ माय गॉड, देखने में हट्टा कट्टा हैंडसम, पर्सनालिटी से भरपूर, रंग रूप में किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी राजकुमार से कम नहीं दिख रहा था, जिसे देखते ही सुरभि देखती रह जाती है। मन में सोचती, यह इंसान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि शादीशुदा है। ऊपर से मैं जैसे इंसान की कल्पना हमेशा कर रही थी, यह तो बिल्कुल वैसा ही है, मेरे सपनों का राजकुमार जैसा। कल तक सुरभि का मन बहुत बेचैन था, लेकिन आज सौरभ को देखते ही उसका मन बदल जाता है। वहीं सौरभ गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था। एक नज़र उठाकर सुरभि को देखना भी गवारा नहीं समझ रहा था। वहीं पास बैठी उनकी माँ बार बार कह रही थी, बेटा एक बार सुरभि से बात कर लो, उसे नज़र उठाकर देख तो लो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सौरभ अपनी माँ से कहता है, माँ यह शादी मैं आपकी पसंद से करने जा रहा हूँ, और आपके कहने पर अब लड़की कैसी दिखती है नहीं कैसी नहीं दिखती, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया उतना ही काफ़ी है। जैसा आपने सुरभि के बारे में बताया, मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगा, और क्या चाहिए, वह लड़की हर हाल में मंजूर है। सुरेखा जी दोबारा कहती, प्लीज़ सौरभ बेटा, अपनी माँ के लिए एक नज़र उसे उठाकर देख लो। इस बार सौरभ अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता। हल्की नज़र उठाकर सामने बैठी सुरभि को देखता, जो बहुत ही साधारण लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर था। गुमसुम सी बैठी थी। इस समय उसके चेहरे पर किसी बात की उदासी साफ साफ झलक रही थी। मन ही मन सौरभ सोच रहा था, वैसे भी मुझ जैसे शादीशुदा इंसान से शादी करके कौन सी लड़की खुश रह पाएगी। इसका चेहरा साफ साफ बता रहा है, यह लड़की किसी ना किसी मजबूरी के वश मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है, या फिर माँ की जिद के कारण हो सकता है माँ इन लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाया हो। कुछ पैसे देकर, ऊपर से मेरा एक बेटा भी है, बिना शादी के ही माँ भी बन जाएगी। ऐसा शादी करना कौन सी लड़की चाहेगी। सौरभ सामने बैठी सुरभि के मन की दुविधा दूर करने के लिए कहता है, सुरभि तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। तुम्हारे सामने कोई मजबूरी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए। हाँ, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसे देखकर ही मेरा सारा थकान मिट जाती है। इतना प्यारा है। वैसे तो उसका ख्याल रखने के लिए दाई माँ आती है हर रोज़ घर में, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं होगी, इतना मैं वादा करता हूँ। मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना। मैं तो ठहरा एक बच्चे का बाप और शादीशुदा। प्लीज़ सौरभ जी, आपको यह सब बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। और रह गई दूसरी बात आपके बच्चे की, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे चाहे जिसके भी हों, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं,
और बच्चों की परवरिश उनकी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकती। इस बात को मैं जानती हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं जो भी फैसला लूँगी बहुत सोच समझ कर लूँगी। जो मेरे लिए सही होगा वही करूँगी। मन ही मन सुरभि सौरभ को पसंद कर चुकी थी। ना ही उनके शुदा होने से उसे अब मतलब था और ना ही उनके एक बच्चा होने से। सौरभ हकलाते हुए कहता है, वह मैंने सोचा तुम इतनी उदास बैठी थी, शायद तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती किया जा रहा हो मुझसे शादी करने के लिए। नहीं सौरभ जी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो एक बेटे की माँ खुद चलकर मेरे घर आई अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता जोड़ने। बस डरती हूँ तो अपनी किस्मत से। बचपन से ही मैंने कभी खुशी नहीं देखी। बहुत गरीबी में मेरा परिवार पर बढ़ रहा है। बहुत कम उम्र में मैंने अपने भाई और पापा को भी खोया। कल तक तो मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन आज खुद को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। अब आगे यही चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाए। सौरभ धीरे से कहता है, सुरभि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना दिल से तुम मुझे और मेरे घर को अपनाओगी उससे ज़्यादा तुम्हें खुशी और प्यार भी मिलेगा। बस ऊपर वाले पर यकीन रखना। मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हें बहू ना मानकर बेटी की तरह ही रखेंगी। सौरभ की बात सुनकर सुरभि की आंखों में नमी आ जाती है। अपनी नज़रें उठाकर सौरभ की ओर देखती। सौरभ जैसे सुरभि को आंखों ही आंखों में हिम्मत दे रहा था। यह सच है सुरभि, तुम्हें मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। इतना सुनते ही सुरभि मन ही मन खिल उठती है। सुरभि को खिला हुआ देखकर सौरभ भी बहुत खुश होता है। मन ही मन सोचता, सच कह रही थी माँ, दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। जो भी माँ ने फैसला लिया इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाने की बहुत सही है। इसे देखकर ऐसा लगता है सचमुच यह लड़की मेरी ज़िंदगी की सच्ची हमसफ़र बनेगी और साथ ही साथ मेरे छोटे से बच्चे की सर्वगुण संपन्न माँ भी होगी। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद सुरेखा जी सुरभि की माँ से विदा लेकर अपने घर निकल जाती हैं। अब तो सुरभि का दिन सिर्फ सौरभ के ख्यालों में गुजरने लगा। जहाँ कुछ दिन पहले सुरभि काफ़ी उदास और गुमसुम सी रहती थी, अब मन ही मन बहुत खुश रहने लगी। आज मौसम बहुत अच्छा था, रिमझिम बारिश हो रही थी। उसका मन हुआ अपने छत पर जाकर थोड़ा सा बारिश का आनंद ले। जैसे ही छत पर जाती है दिल ज़ोर का धड़क उठता है। सौरभ की याद सताने लगती है। उसकी याद आते ही सुरभि शर्म के मारे लाल हो जाती है, अपनी नज़रें भी झुका लेती है। तभी दिल से आवाज़ आती है, सुरभि मेरी ओर देखो और देखकर यह बताओ कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। सुरभि अपनी पलकें उठाकर आसमान की ओर देखती है और झूमती हुई कहती है, हाँ बाबा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर झूम उठती है। हवाओं के साथ दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगता है। बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक मौसम था। इस मौसम में अपने साथी का याद आना तो बनता है। मदमस्त हवाएं चल रही थीं। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू जो और भी मौसम को प्यारा बना रही थी। तभी अपने दिल से कहती है, सौरभ सचमुच बहुत प्यारे इंसान हैं। मैंने सोचा नहीं था शादीशुदा इंसान का दिल भी दोबारा किसी को पाना चाहता है या फिर दोबारा किसी से दिल लगाने की कोशिश करता है। क्या हुआ जो सौरभ जी शादीशुदा हैं, है तो उनके पास भी एक प्यारा सा दिल जिसे मैं जितना प्यार करूँगी उससे भी ज़्यादा वह मुझे प्यार से रखेंगे। कितना हैंडसम और स्मार्ट बंदा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन किसी बात का कोई घमंड नहीं। इस शहर का जाना माना इंसान होने के बावजूद भी मुझ जैसी गरीब की झोपड़ी में आया मेरा हाथ मांगने, सिर्फ मेरी वजह से। भगवान करे मेरी इस खुशी को किसी की नज़र ना लगे। मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब सिर्फ सौरभ जी के साथ शुरू हो और उनके साथ ही ख़त्म हो जाए। मेरी अंतिम इच्छा यही है, कहती हुई एक बार फिर झूम उठती है। हवा के साथ, घटाओं के साथ खुद को भी शामिल कर लेती है। 10 दिनों के अंदर दोनों की सगाई की डेट भी आ जाती है। बड़ी शांति तरीके से सगाई की रस्म अदा की जाती है। कितना बड़ा सा घर था। सुरभि के घर आए सारे मेहमान कह रहे थे, अरे घर नहीं महल था, महल।
उसके आगे अच्छे अच्छे महल भी कम पड़ जाएंगे। वहीं पास बैठी एक औरत कहती है, तो क्या हुआ, मेरी सुरभि भी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती। इसे महल जैसा घर ही मिलना चाहिए था जो मिल गया। दूर से ही जगमगा रहा था, पूरा घर अच्छे अच्छे खाने की महक से महक रहा था। वहीं पास बैठी सुरभि की माँ अपनी बेटी की बार बार नज़रें उतार रही थी। मेरी इकलौती बेटी पर किसी की नज़र न लग जाए, यह सोचकर ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर रही थी। हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर बार और लड़का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रिश्तेदार सुरभि का होने वाला घर देखकर अचंभित थे। इधर सुरभि की आंखें थक कर चूर हो चुकी थी। उसे सोने का मन कर रहा था, लेकिन सारे मेहमानों ने सोने कहाँ दे रहे थे। सब लोग चारों तरफ से उसे घेर कर बैठे हुए थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। उसके अगले दिन सुरभि अपने कमरे में बैठे शगुन के कपड़े बार बार देख रही थी। उसे देखकर खुशी हो रही थी कि उसे बार बार अपने हाथों से सहला रही थी। अपनी बेटी सुरभि को खुश देखकर उसकी माँ भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब सुरभि अपने ही ख्यालों में खोई सी रहने लगी थी। बार बार उसे सौरभ की याद सताने लगी थी। इधर सौरभ का भी वही हाल था, अपने ऑफिस के काम और सुरभि ख्यालों में ज़्यादा खोया हुआ था। बार बार उसका दिल सुरभि की सोच में डूबा जा रहा था। कितनी मासूम, कितनी साधारण और साफ दिल की लड़की है। गरीबी में पली बड़ी लड़की जो सुख और दुख को भली भांति समझती है। दूसरे का तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा भी उसे भली भांति है। अब कल ही की ही बात ले लो ना, जब मेरी माँ ने कॉल करके सुरभि से उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश की तो वह कितना सरल भाषा में कह गई, आंटी जी, मुझे जो कुछ पहनने को मिल जाता है मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ। मेरी कोई पसंद और नापसंद है ही नहीं। हाँ, आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना। मैं सबकी पसंद को अपनी पसंद ही बना लेती हूँ। तभी उसकी माँ सुरभि का हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, बहन जी, सुरभि बचपन से ही ऐसी है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। जो भी रूखा सूखा लाकर इसे देती हूँ खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस मामले में आप भी बहुत लकी होने वाली हैं। आपकी घर की बहू बनने जा रही है, हंसती हुई सुरभि की माँ कहती है। फिर जब माँ दोबारा कॉल करके भी पूछने पर भी सुरभि का वही जवाब आता है, अच्छा सुरभि, तुम्हारी पसंद की ना सही, लेकिन तुम्हें कैसे कपड़े डिज़ाइन करवाने हैं? कुछ तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। कोई तो ऐसा कलर होगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा। कोई तो ऐसे कपड़े होंगे जो तुम शादी में पहनना चाहोगी। थोड़ा सा भी इशारा कर दो, मैं समझ जाऊंगी। सुरभि बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, आंटी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको जो कुछ अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना, मैं खुशी खुशी पहन लूँगी। मेरी ज़िंदगी में मैंने रंग कभी देखे ही नहीं, इसलिए मुझे तो सिर्फ ऑफ वाइट और लाइट शेड पसंद है। वैसे भी रंग बिरंगे कपड़े पहनने का हक हम जैसे साधारण लड़कियों को कहाँ है? बड़ी उदास होकर कहती है। इधर सौरभ की माँ मन ही मन सोचती, बेचारी सुरभि की ज़िंदगी भी कितनी उदासी भरी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह हमारी बहू बनने वाली है। मैं उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ और ज़िंदगी का रंग भरने की कोशिश करूँगी। बहू ना मानकर उसे बेटी बनाकर रखने की कोशिश करूँगी और अपने बेटे से भी कहूँगी, सुरभि की ज़िंदगी खुशियों से भर दो, कभी किसी बात की कमी उसे मत होने देना। क्या हुआ, सुरभि ने आज तक कलरफुल कपड़े नहीं पहने? मैं अपने डिज़ाइनर को बुलाकर उसके लिए ढेर सारी चटक कलर के कपड़े बनवाऊंगी, ताकि आगे कभी भी दोबारा उसके ज़िंदगी में हल्के रंग के कपड़े पहनने की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करूंगी, उसकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ के सारे रंग भर देना। कभी कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ना आए जहाँ दोबारा उसे ऐसी बात करने का मौका मिले। आज सुबह सुबह सौरभ अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसके मोबाइल में किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आता है। उठाने पर उधर से सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि वह यह शादी मत करना, सुरभि अच्छी लड़की नहीं। सौरभ उस इंसान की बात सुनकर फ़ोन काट देता है, बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए।
दोबारा ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन यह का क्या, उसका बार बार कॉल आने लगता है। इस बात का अंदाज़ा सौरभ की माँ को भी होता है कि ज़रूर कोई ना कोई इंसान मेरे बेटे से कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन क्या? ढेर सारे सवाल मन में उमड़ने लगते हैं जिसका जवाब अभी सौरभ को देने का समय नहीं था। अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर देता है और दोबारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगता। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब तक उस इंसान का फ़ोन बार बार बज रहा था जिस पर सौरभ ध्यान भी नहीं देना चाह रहा था। मन बस इतना कह रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर यह इंसान सुरभि का बुरा चाहता है, उसके कुछ दुश्मनों में से एक होगा, वरना सुरभि जैसी लड़की आजकल दुनिया में दिखती कहाँ है। दिल की जितनी साफ उतनी ही अच्छी। सूरज से भी है उसकी अच्छाई, उसकी सूरज से साफ झलकती है, जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। ज़रूर यह इंसान झूठ कह रहा है। सुरभि जैसी साधारण लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। शायद यह बात उस इंसान को तकलीफ़ दे रही है, वरना सुरभि में इतनी बुराई हो भी नहीं सकती। मैं नहीं मानता। दरअसल बात यह है कि कॉलेज के समय से ही सुरभि को एक लड़का बहुत पसंद करता था जिसका नाम राज मल्होत्रा है। अब उसे जब यह बात पता चली कि सुरभि का रिश्ता सौरभ के साथ तय कर दिया गया है, तब उससे अपने दिल की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वह चाह रहा था सुरभि से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दे और उसकी माँ से उसका हाथ मांग ले, लेकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। रिश्ता पक्का हो चुका था, वह भी शहर के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन के साथ। कितना प्यार करता था राज मल्होत्रा सुरभि से, इस बात का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि आज तक उसने अपने दिल की बात सुरभि के सामने कभी नहीं कही। आज इस बात को लेकर बहुत पछता रहा है। क्यों नहीं समय रहते मैंने पहले ही अपने दिल की बात सुरभि को बता दी होती। शायद आज सुरभि सौरभ की ना होकर मेरी होती, मैं उससे शादी करता। दिल और दिमाग चलना बंद हो रहा है राज मल्होत्रा का सुरभि को किसी और का होता देखकर। अब पागल हुए जा रहा था। इसी पागलपन में उसके दिमाग में यह बात आई कि हो ना हो सौरभ का दिमाग मैं यदि सुरभि के लिए उल्टे सीधे बात डाल दूं तो रिश्ता पक्का टूट जाएगा। राज मल्होत्रा को कहाँ पता है कि सुरभि कैसी लड़की है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही साधारण फैमिली में से बिलोंग करती है, खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती, कॉलेज जाना और घर आना, घर आकर अपनी माँ के साथ उसके कामों में हाथ बटाना, इसके अलावा गरीब और लाचार बच्चों का ख्याल रखना। दिल की बहुत ही भली लड़की, सीधी सादी संस्कारी ऐसी लड़की पर भला कोई कैसे शक कर सकता है। यही हाल सौरभ का है। चाहकर भी राज मल्होत्रा की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। लाख कोशिश कर रहा है उसे बदनाम करने की, लेकिन सफल नहीं हो रहा। इस बात पर राज मल्होत्रा और ज़्यादा पागल हुआ जा रहा है। क्या करूं? कैसे सुरभि की शादी होने से रोक सकूं? तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सौरभ भी घर आने के बाद बैठा बैठा सुरभि के बारे में ही सोच रहा था। इतनी साधारण और सिंपल लड़की के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि वह लड़की अच्छी नहीं है, पैसे और लड़कों के पीछे भागती रहती है। मैं नहीं मानता इस बात को। यदि ऐसा होता तो आज वह गरीबी में जीवन नहीं काट रही होती और ना ही उसके दिल में किसी के लिए दया और प्यार होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर सुरभि को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी खुशी से खुश नहीं है। सोच ही रहा था कि अचानक फिर उसी नंबर से कॉल आ जाता है। इस बार सौरभ कॉल उठाकर उसे खूब सुनाता है, यहाँ तक कि दोबारा कभी कॉल ना करने की धमकी भी देता है। साथ ही साथ यह भी कहता है, सुरभि अब मेरी पत्नी बनने जा रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बात करने की। आइंदा यदि ऐसी बात की तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। सुरभि चाहे जैसी भी है, उसके साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका है और शादी भी उसी से करूंगा। तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो। सौरभ की माँ अपने बेटे को किसी पर चिल्लाते हुए देखती है तो
तो दौड़ती हुई कमरे में आती है। तब तक राज मल्होत्रा ने फ़ोन काट दिया था। तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया बेटा। तुम तो क्या, सुरभि के बारे में मैं भी कभी गलत नहीं सोच सकती। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे जिनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। बेचारी गरीब घर की लड़की है, उसका भला हो रहा है तो इसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो सौरभ बेटा, हम लोग शादी बहुत ही साधारण तरीके से करेंगे। शादी में सिर्फ घर के सदस्य ही शामिल होंगे। ज़्यादा तामझाम और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। बस सुरभि को अपने घर की बहू बनाकर ले आएंगे। थोड़ी देर पहले सुरभि की माँ से मेरी बात हुई, उन्हें भी मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं। आज ही जाकर मैं सुरभि के लिए सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद लाती हूँ। उन लोगों को सारी चीज़ें इंतज़ाम करने में बहुत दिक्कत आएगी। उनकी माँ को हमें कोई टेंशन नहीं देनी है। बस हमें उनसे उनकी बेटी बहू के रूप में चाहिए। वैसे भी बड़े साधारण और गरीब लोग हैं। मुझसे कई बार पैसे भी ले चुकी है। उनकी माली हालत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सौरभ अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप जो करोगी मेरे लिए सही होगा। लेकिन माँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस अननोन नंबर के बारे में सुरभि को कोई बात मत बताना, वरना वह खामखा परेशान हो जाएगी। सुरेखा जी थोड़ी देर सोच में डूब जाती हैं और फिर कहती हैं, हाँ सौरभ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी नहीं चाहती सुरभि को बिना किसी बात की परेशानी हो। बेचारी बहुत सीधी सादी और साफ मन की लड़की है। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी हमें दिखती है। उस उदासी को हम दोनों को मिलकर दूर करना है, ना कि उसे और भी परेशान करने की ज़रूरत है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगी, ताकि वह अपनी पिछले ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ और गम भूल कर खुशी खुशी अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद दोबारा सौरभ के मोबाइल में किसी अननोन नंबर से उसी इंसान का कॉल आता है। सुरभि के बारे में उल्टे सीधे बात करने लगता है। इस बार फ़ोन कल्याणी जी अपने बेटे से हाथ से ले लेती हैं। उस इंसान को खूब बुरा भला कहती हैं, साथ ही साथ उसे धमकी भी देती हैं, खबरदार जो मेरी होने वाली बहू के बारे में एक भी शब्द कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि दोबारा गलती से भी तुम्हारा कॉल मेरे घर के किसी भी मेंबर के मोबाइल में आया तो उसी दिन तुम्हारा पता लगाकर तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। तरह तरह की धमकियां उस इंसान को देने लगती हैं, जिसे सुनकर दूसरी ओर डर के मारे फ़ोन रख देता है। इधर सुरेखा जी भी उस नंबर को ब्लॉक मार देती हैं और फ़ोन अपने बेटे के हाथ में थमा देती हैं। बेटा सौरभ, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुरभि को मैं बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है जो बेमतलब किसी लड़की पर उंगली उठाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतनी गरीबी में उसकी माँ उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बना रही है, और जब आज हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ना जाने किस इंसान का यह काम हो सकता है। ऐसी हरकत करने वाला इंसान कौन हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है, सुरभि और सुरभि का परिवार बहुत अच्छे लोग हैं। किसी तीसरे इंसान की बात में आकर हमें उनके बारे में कभी गलत नहीं समझना है। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सौरभ कहता है, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी यही चाह रहा हूँ। आखिर सुरभि के पीछे कोई इंसान क्यों पड़ गया है, और वह भी उस समय जब सुरभि की ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने लगी हैं। हाँ बेटा हाँ, आइंदा तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे ऐसा ही कोई इंसान लग रहा है जो सुरभि और उसके परिवार की खुशियाँ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि आजकल लोग किसी को खुश देखना पसंद नहीं करते हैं। सौरभ अपनी माँ के बगल में बैठता हुआ कहता है, हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मुझे किसी आवारा लफंगे लड़के पर शक हो रहा है। होगा कोई सुरभि का दीवाना, स्कूल या कॉलेज के समय का, कहता हुआ मुस्कुरा देता है। सुरेखा जी कहती हैं, बेटा यदि कोई बात होती तो सुरभि इस शादी के लिए हाँ कभी भी नहीं करती, और यदि उसने शादी के लिए हाँ कही है तो फिर ऐसी कोई बात होगी ही नहीं।
और फिर दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी शादी की तैयारी में लग जाओ, मुस्कुराती हुई सुरेखा जी कहती हैं। वैसे माँ, मैं यह शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई शोर शराबा। वैसे भी यह मेरी दूसरी शादी है। यह मेरा किस्मत है कि सुरभि जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली है जो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। माँ, उनके परिवार वालों से कह देना कि हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से शादी करेंगे। उन्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही क्लोज़ फैमिली इस शादी में शामिल होंगे। हमारा मकसद बस इतना होगा कि हम सुरभि को अपने घर पूरे मान सम्मान के साथ शादी करके लिए आएँ। सुरेखा जी कहती हैं, हाँ बेटा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी उनकी माँ कल्याणी जी से कह दिया है, अपनी बेटी की शादी की टेंशन बिल्कुल ना ले। एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दे, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी वे लोग बहुत ही साधारण हैं, खामा क्यों हम उन्हें ज़्यादा टेंशन दें। मैं बस सुरभि को अपने घर में खुश देखना चाहता हूँ। उसकी आंखों से उदासी साफ साफ झलक रही है। जब मैं पहली बार उससे मिला, मैंने उस दिन खुद से फैसला किया कि सुरभि जब भी मेरी ज़िंदगी में आए, उसे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब हों। सुरेखा जी कहती हैं, बेटा ऐसा ही होगा। सुरभि मेरे घर की बहू बनकर तो ज़रूर आएगी, लेकिन एक बेटी की तरह राज करेगी। हमेशा खुशियाँ उसके इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। इस बात का ख्याल मैं हमेशा रखूँगी। तुम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहो। बहुत जल्द वह पल भी आ जाता है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। शादी तो बहुत ही सादगी से हुई थी। बस घर के कुछ गिने चुने लोग इस शादी में शामिल हुए थे। सुरभि के तरफ से भी ज़्यादा लोग इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, वह राज मल्होत्रा सुरभि के घर के आसपास ही मंडराता रहा था। इस शादी को रोकने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। सुरभि की किस्मत में सौरभ का साथ लिखा हुआ था, सो दोनों की शादी साधारण तरीके से संपन्न हो जाती है। खूबसूरत रात में बंगले का कोना कोना जगमगा रहा था। सजा धजा कमरा फूलों से लदा हुआ था। भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। उस कमरे में सुरभि दुल्हन के रूप में बैठी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। कभी कभार चोरी छिपे सौरभ सुरभि को निहार रहा था। उसकी खूबसूरती की तारीफ तहे दिल से किए जा रहा था। इस समय सुरभि भी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। कमरे का हर एक चीज़ बड़े प्यार से निगार रही थी। तभी अचानक दरवाजे से अंदर आता हुआ सौरभ दिख जाता है। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन यह क्या, सौरभ अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर पास पड़े सोफे पर सोने चला जाता है। सुरभि से यह सब बस इतना कहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और हाँ, तुम बहुत थक गई होगी, आराम करो, मैं इसी कमरे में सोफे पर सो जाता हूँ। सौरभ का इस तरह का व्यवहार सुरभि को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन थकी हारी सुरभि थोड़ी देर में सो जाती है। कब उसकी आँख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। सुबह अपनी सासू माँ की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। अब सुरभि का ससुराल में पहला दिन था। यहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। लोग भी बहुत अच्छे थे। कुछ करीबी रिश्तेदार भी आए हुए थे। उनमें से सौरभ की अपनी बहन सिया भी आई हुई थी, जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। पहली बार सुरभि को ऐसा महसूस हो रहा था, परिवार में रहना कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है। हर एक चीज़ को खूब इंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे में सुरभि की ननद सिया कुछ कपड़े और गहने लेकर आती है। यह कहती हुई, सुरभि भाभी, आज आप यही कपड़े और गहने पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, अपने चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ भी ले आना, जिसे देखकर मेरी माँ और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई की ज़िंदगी में आने के लिए, यह सब जानते हुए कि वह शादीशुदा और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी है। इन सब बातों को जानते हुए भी आपने मेरे भाई के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया, उसका जीवन साथी बनकर। इसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ।
सुरभि चुपचाप सिया की बातें सुनती जा रही थी और नज़रें नीचे झुकाए। थोड़ी देर बाद सुरभि सिया से कहती है, सिया दीदी, मुझे साड़ी बांधना नहीं आती क्योंकि हमेशा मैं अपने घर में सूट पहना करती थी। मुस्कुराती हुई सिया आगे बढ़कर कहती है, लाओ भाभी, आज मैं तुम्हें साड़ी पहना आती हूँ। और हाँ, यदि कभी कभार घर में साड़ी पहनती रहोगी तो इसकी भी आदत हो जाएगी और हम औरतें साड़ी में जितनी खूबसूरत दिखते हैं किसी और कपड़े में नहीं। और देखो, आप भी साड़ी में कितनी प्यारी दिख रही हो। पूरे गहने जेवर पहनने के बाद आप तो और भी प्यारी लगोगे। मुस्कुराती हुई सिया कहती जा रही थी। थैंक यू सो मच सिया दी, वैसे आप भी साड़ी में बहुत प्यारी दिख रही हैं। हाँ सुरभि भाभी, साड़ी हम भारतीय नारी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, इसलिए तो साड़ी की जोड़ती किसी कपड़े से नहीं की जा सकती। सिया की बात सुनकर सुरभि हल्का सा मुस्कुरा देती है। वैसे सुरभि भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन जब से आप इस घर में आई हैं, मैं एक बात बार बार नोटिस कर रही हूँ, आप थोड़ा गुमसुम सी रहती हैं। क्या आपको अलग थलग रहना पसंद है या फिर कोई और बात है? आपने यह शादी किसी के जोर ज़बरदस्ती पर तो नहीं किया? सिया की बात सुनकर सुरभि चौंक जाती है और उसकी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है। नहीं नहीं सिया दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे लिए यह घर बिल्कुल नया है, नए लोग हैं, माहौल भी नया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सभी लोगों से घुल मिलकर बातें नहीं कर पा रही। सुरभि अपनी कमी छिपाने की कोशिश करते हुए कहती है, जबकि सुरभि शुरू से ही ऐसी है, थोड़ी सी गुमसुम और चुप चुप रहने वाली। सुरभि भाभी, आप किस ज़माने की बात कर रही हैं? बात करने के लिए कोई माहौल नहीं देखा जाता। अब मुझे ही देख लो, मैं तो सबसे एक पल में घुल मिल जाती हूँ। नए माहौल, नए लोगों को मैं एक पल में अपना बना लेती हूँ। यह तो अपने हाथ में होता है, किसी अनजाने को पल में अपना बना लेना या नए माहौल में खुद को ढाल लेना। सिया बहुत अच्छा लग रहा था सुरभि से बात करना। इधर सुरभि भी बहुत खुश थी अपनी ननद सिया से मिलकर। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कोई अपना उसे प्यार से बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी शांत शांत रहने वाली सुरभि को ज़्यादा बात करने की आदत कहाँ थी, लेकिन सिया से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके सामने खुलकर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। जिंदगी में इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर पहली बार दिख रही थी। दूर खड़ा सौरभ सुरभि को बार बार मुस्कुराता हुआ देखे जा रहा था। अरे वाह, यह इस सीधी सादी साधारण सी लड़की को मुस्कुराना भी आता है। मैं तो सोचा हमेशा गुमसुम सी रहने वाली लड़की को मुस्कुराना कहाँ आता है। खैर, सुरभि की मुस्कुराहट में भी एक अजीब सी सादगी थी, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। दूर खड़ा सौरभ अपनी पत्नी सुरभि और अपनी बहन सिया को बात करता हुआ देखकर कहता है। तभी नीचे से सुरेखा जी सिया को आवाज़ लगाती हैं, सिया जल्दी नीचे आ जाओ, और हाँ, सुरभि को अच्छे से तैयार करके लाना। आज उसका ससुराल में पहला दिन है, उसके हाथों अभी बहुत सारी रस्म होनी बाकी हैं। आज उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। इतना सुनते ही सुरभि बहुत खुश होती है। सचमुच इस घर में सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी कि इस घर में मैं बहू बनकर आई, मन ही मन सोचती हुई मुस्कुरा देती है। रेखा जी का घर आज मेहमानों से भरा हुआ है। सुबह से ही उनके घर में चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि आज सुरभि का मुंह दिखाई की रस्म भी जो है, जिसकी तैयारी में सुरेखा जी आज सुबह से जुटी हुई हैं। अपनी सबसे पक्की सहेली संजना के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। तभी उसे अचानक याद आता है, सुरभि के लिए भी कुछ ज्वेलरी और ख़रीदने हैं। क्यों ना उससे खुद जाकर उसकी पसंद की ज्वेलरी पूछ ले। सोचती हुई उसके कमरे में जाती हैं। यह क्या सुरभि, बहू दुल्हन की तरह तैयार हुए कितनी खूबसूरत दिख रही है। उसके चेहरे से सुरेखा जी की नज़र ही नहीं हट रही है। उसके चेहरे से सुरेखा जी की नज़र ही नहीं हट रही थी। कितनी मासूम और साधारण सी रहने वाली लड़की इतनी खूबसूरत भी दिख सकती है, सपने में भी नहीं सोचा था। आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसकी नज़र उतारती है और वहीं खड़ी अपनी बेटी सिया से कहती है, देखा सिया, मेरी बहू सुरभि है ना लाखों में एक। सिया भी मुस्कुराती हुई, हाँ माँ,
आपकी पसंद को मानना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत और संस्कारी बहू अपने घर के लिए ढूंढ कर लाई हैं। और हाँ, मेरी भाभी लाखों में एक नहीं, पूरी दुनिया में एक है। इसके जैसी शायद ही कोई दुनिया में मिलेगी। सौरभ, जो बहुत देर से अपनी माँ और अपनी बहन सिया की बात को बड़े गौर से सुन रहा था और कभी कभार अपनी नज़रें उठाकर सुरभि को भी देख रहा था। सच ही तो कह रही हैं माँ, मन ही मन सोचता कि किस्मत का लिखा भी कोई नहीं बदल सकता। मेरी शादी दूसरी शादी है, जबकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अपनी प्यारी सी पत्नी के चले जाने के बाद उसकी याद दिल से तो नहीं जाएगी, लेकिन ना जाने क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है मेरे दिल में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेगी। कितनी मासूम और कितनी साधारण लड़की है, जिसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए। फिर मैं तो अब उसका पति बन गया हूँ। देखता हूँ कब तक मैं उसे खुद से दूर रख सकता हूँ। उसके करीब जब जब जाता हूँ तब मेरी पत्नी की याद आ जाती है। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ना जाने मैं कैसी उलझन में उलझता जा रहा हूँ। अपने भाई को सोच में डूबा हुआ देखकर सिया जोर से चिल्लाकर कहती है, सौरभ भैया, आप भी ना जाने किन ख्यालों में खो जाते हैं। अब जाओ भी, जल्दी जाकर आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सारे रस्म रिवाज आप दोनों को ही करने हैं। और हाँ, आप भी अच्छे से तैयार हो जाना। सुरभि भाभी के सामने फीके मत पड़ जाना। मुस्कुराती हुई सिया कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। मुस्कुराहट तो पहले भी सुरभि के चेहरे पर हुआ करती थी, लेकिन अब वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था सचमुच उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई हो। खुद के ख्यालों में खोई हुई कुछ सोचकर सुरभि मुस्कुरा रही थी, अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर होकर। इस तरह बेवजह सुरभि को मुस्कुराता हुआ देखकर सौरभ से रहा नहीं गया। आगे बढ़कर सुरभि से कहता है, सुरभि, सब ठीक ठाक तो है ना? चाहते हुए भी सौरभ उसके करीब जाकर पूछ लेता है। सुरभि चौंक जाती है। जी हाँ, सौरभ जी से कहकर खुद शर्मा जाती है। दोबारा सौरभ सवाल करता है, कोई तो बात ज़रूर है सुरभि, जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो, वरना हमेशा तुम उदास और शांत दिखती हो। सुरभि शर्म के मारे और घबरा जाती है और अपनी पलकें उठाकर सौरभ को देखने लगती है। सौरभ सिर्फ और सिर्फ सुरभि को देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इतनी शांत और चुपचाप रहने वाली लड़की इतना मुस्कुरा भी सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मुंह दिखाई की रस्म में आज सुरभि की माँ भी हमारे घर आने वाली है। उसे देखकर ना जाने सुरभि बाहर कितना खुश हो जाएगी। खैर, मैं भी यही चाहता था, सुरभि को इस घर में आने के बाद कोई तकलीफ़ छू भी ना पाए, यूं ही उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। और मैंने शादी से पहले भी इससे वादा किया है, उस वादे को भी मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। सुरभि सौरभ को सामने खड़ा देखकर कहती है, अब आप किस सोच में डूब गए हो? आपको भी आज अच्छे से तैयार होना है। सिया दीदी की बात याद है ना आपको, या भूल गए? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। ना जाने कितने रस्मों रिवाज और भी हमें करने पड़ेंगे। जल्दी से हड़बड़ाता हुआ सौरभ अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगता है। अचानक सुरभि भी उधर ही से निकलने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे से टकराकर गिरने वाले थे कि सौरभ खुद को संभालता हुआ सुरभि का हाथ पकड़कर उसे भी संभाल लेता है। इस बीच दोनों एक दूसरे को लगातार आंखों में देखते जा रहे थे। सुरभि का दिल जोरों का धड़क रहा था और आंखें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगी थीं। सुरभि का यह अदा देखकर सौरभ को उसके ऊपर और भी प्यार आ रहा था। सचमुच सुरभि से अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तभी नीचे से सुरेखा जी का आवाज़ आती है, अरे भाई, तुम दोनों अपने कमरे में ही पड़े रहोगे या फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे भी आओगे? देखो, पंडित जी भी आ गए हैं। सारे रस्म तुम दोनों के हाथों से ही होने हैं। प्लीज़ जल्दी नीचे आ जाओ। जिसे सुनकर दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सौरभ और सुरभि दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरते हैं। सुरभि बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई नज़र आ रही थी, फिर भी सौरभ का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। सारे मेहमान नीचे बैठे उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। हे भगवान, इस लड़की की किस्मत देखो, कितनी अच्छी है। कितना अच्छा घर परिवार इसे नसीब हुआ है। कितनी साधारण
घर से होने के बावजूद भी इसे इतना अच्छा पति, परिवार और पैसा मिल गया। कुछ औरतें एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। जरूरी इन दोनों के बीच प्यार व्यार का चक्कर रहा होगा, वरना कहाँ सौरभ इतना बड़ा रईस खानदान से बिलोंग करने वाला लड़का, और कहाँ सुरभि झोपड़ी में रहने वाली। जरूर इस लड़की की चाल होगी। जितनी सीधी सादी भोली भाली दिख रही है, अंदर से बहुत शातिर मालूम पड़ती है। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हैं। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं। खुद अपने लिए लड़के तलाशती हैं, वह भी अपनी आकाश से ऊंचे खानदान और ऊंचे लोगों को प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। तभी अचानक सुरभि और सौरभ एक दूसरे का हाथ थामे उन दोनों औरतों के पास से गुजरते हैं। उनका प्यारा सा मासूम बच्चा सुरभि की गोद में चैन की नींद सो रहा था, और यह देखकर भी कुछ औरतों को और उनके परिवार को भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। देखो देखो, दूसरी शादी होने के बावजूद भी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे यह मासूम बच्चा उसी का है। सब दिखावा है। कुछ दिनों बाद देखना, इस बच्चे के साथ सुरभि सौतेलापन जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगी। तब सुरेखा जी और सौरभ का दिमाग ठिकाने आएगा। जितनी तरह की औरतें उतनी तरह की बातें चल रही थी। इन सबसे बेखबर सुरभि और सौरभ आगे बढ़कर सभी बड़ों का से आशीर्वाद लेते हैं और बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं। सुरेखा जी, वाकई आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं आप? मुस्कुराती हुई सुरेखा जी की बहुत करीबी दोस्त कहती है, जिसे सुनकर सुरेखा जी मन ही मन बहुत खुश होती हैं। जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं, हम तो बस माध्यम बनते हैं एक दूसरे को मिलाने का, मन ही मन सोचती हैं और मुस्कुरा देती हैं। बहू सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि व्यवहार की भी बहुत अच्छी है। उससे भी अच्छी बात यह है कि सुरभि दिल की बहुत साफ सुथरी और संस्कारी लड़की है, जो हर लड़की नहीं होती। इधर सुरभि बहुत देर से एक ही स्थिति में बैठी रहती है। मेहमानों के सामने खुद को उठ भी नहीं सकती। नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिए बस उसे नींद से जगाना नहीं चाहती थी। सुरभि की यह हालत देखकर सौरभ से बर्दाश्त नहीं होता। अपने बेटे को सुरभि की गोद से लेकर अपनी गोद में सुलाने की कोशिश करने लगता है और धीरे से कहता है, जाओ सुरभि, थोड़ी देर जाकर कमरे में आराम कर लो। मम्मी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेज रही हैं, खा लेना। मैं तो भूल ही गया, तुम भी सुबह से भूखी हो। रस्मों रिवाज और पूजा पाठ के चक्कर में। खैर कोई नहीं, अब जाकर सीधा कमरे में जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। सुरभि धीरे से कहती है, सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लूँगी, तब तक बच्चे को मैं सुलाती हूँ। बहुत धीरे से कहती है। यार सुरभि, समझने की कोशिश करो, जाओ पहले तुम जाकर कुछ खा लो। मम्मी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। मेरा क्या है, मैं तो बच्चे को मम्मी की गोद में सुलाकर भी खा लूँगा। सुरभि एक लगातार सौरभ को देखती रहती है। उसे देखकर उसका दिल भर आया। ऐसा लग रहा था मानो गौरव को पाकर सुरभि दुनिया की सारी खुशी पा चुकी है। यार सुरभि, समझने की कोशिश करो, जाओ पहले तुम जाकर कुछ खा लो। मम्मी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। मेरा क्या है, मैं तो बच्चे को मम्मी की गोद में सुलाकर भी खा लूँगा। सुरभि एक तरफ सौरभ को देखती रहती है। उसे देखकर उसका दिल भर आया। ऐसा लग रहा था मानो सौरभ को पाकर सुरभि दुनिया की सारी खुशी पा चुकी है। सुरभि को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कैसे हमने ज़िंदगी का सबसे कठिन पल गुजारा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी और साथ ही साथ इतना अच्छा पति मुझे हासिल होगा। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा की मौत एक हादसा था, लेकिन इस हादसे की वजह से मेरी माँ ने कितना कष्ट उठाया। अपनी बड़ी हो रही बेटी का पालन पोषण और साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति, सब कुछ जितना मुश्किल से हैंडल करती थी। इस समय सुरभि का दिल बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। किस्मत बदलते हैं, यह बात तो मैंने बचपन से सुनी थी, लेकिन आज मेरी ही किस्मत चमक गई, यह बात मैं महसूस कर सकती हूँ। ये सोचती हुई अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। तभी सुरेखा जी अपनी मेड के हाथों उसके लिए गर्मा गर्म खाने का थाली भिजवा देती हैं और साथ ही साथ चाय का प्याला, जिसे देखकर सुरभि का भूख प्यास और भी बढ़ जाती है। आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, अपनी माँ की याद आ जाती है। सारे मेहमान जा चुके थे, रात भी काफ़ी हो चली थी।
सुरभि को उसकी प्यारी ननद रिया खूब अच्छे से तैयार करती है, क्योंकि आज की रात सौरभ और सुरभि के लिए बहुत खास रात होने वाली है। आखिर अपनी गोल्डन नाइट का इंतज़ार हर लड़की के दिल में होता ही है। यही हाल आज सुरभि का है। सोच सोचकर बहुत घबरा रही है और मन ही मन खुश भी है। काफ़ी रात गए अचानक किसी के आने की आहट होती है। हर आहट के साथ सुरभि का दिल और भी ज़ोरों से धड़क रहा था। अपने सपनों का राजकुमार उसके पास कुछ ही पल में आने वाला है। सांसें भी जोर चलने लगती हैं। अपनी धड़कन को अपने कानों से सुन पा रही थी, तभी अचानक कमरे में सौरभ प्रवेश करता है। हौले से आगे बढ़कर सुरभि का घूंघट ऊपर उठाकर उसका चांद सा चेहरा निहारता है। उसका चेहरा देखते ही सौरभ को उस पर बहुत प्यार आ जाता है। मन ही मन सोचता है, यह प्यार की कैसी कहानी है। मैं अपनी पत्नी को भूलकर क्यों सुरभि की ओर बेवजह खिंचा चला जा रहा हूँ। सोचकर एक पल के लिए झटके से दूर हो जाता है। उसके आंखों के सामने उसकी पहली पत्नी का चेहरा आ जाता है। तुम खुश होना सुरभि इस शादी से, उसके बगल में बैठता हुआ सौरभ पूछ लेता है और उसकी आंखों में झांकने लगता है। सुरभि शर्माती हुई हाँ में गर्दन हिला देती है। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है। शादी की पहली रात यानी गोल्डन नाइट। इसके बावजूद सौरभ जी उदास नज़र आ रहे हैं। मन ही मन सुरभि सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि सौरभ से सवाल करती है, सौरभ जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आज की रात आपके चेहरे पर उदासी, दिल और दिमाग कहीं और, आपका शरीर मेरे पास ऐसा क्यों? सुरभि का सवाल सुनकर गौरव चौंक जाता है। कुछ नहीं सुरभि, कुछ नहीं। वह तो बस मैं अपने नन्हे से बच्चे को याद करके परेशान हो रहा हूँ। अपनी नज़रें चुराता हुआ अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करने लग जाता है। सुरभि सौरभ का हाथ पकड़कर कहती है, आप कुछ भी कहो या ना कहो, लेकिन मैं सब जानती हूँ। आपके चेहरे पर उदासी का हर एक राज मुझे पता है। कैसे कोई पति अपनी पत्नी को यूं अचानक भूल पाएगा, और पत्नी भी ऐसी जिसे उसका पति बहुत प्यार करता था। हाँ, मैं मानती हूँ अपनी माँ के कहने पर आपने मुझसे शादी कर ली, लेकिन अब हम पति पत्नी के साथ साथ एक दूसरे के जीवन साथी भी हैं। और जीवन साथी का मतलब एक दूसरे का हर अच्छी बुरी स्थिति में साथ निभाना होता है। हाँ, मैं यह भी जानती हूँ मेरे दिल में बड़े अरमान थे अपनी शादी की पहली रात को लेकर। मैंने बहुत सारे सपने सजा रखे थे इस दिन के लिए। लेकिन सौरभ जी, आप यूँ परेशान ना हो। मैं जानती हूँ आपके लिए अपनी पत्नी को भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है, और यह भी जानती हूँ मुझसे शादी होने के नाते मुझे पत्नी का हक देना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आपके दिल में, दिमाग में मेरे लिए वह प्यार ना आए, तब तक आप अपनी मर्जी से रह सकते हो। मैं कभी कोई शिकायत आपसे नहीं करूँगी। कल भी आपने मुझसे दूरी बनाकर रखी थी। मुझे पलंग पर सुलाकर खुद सोफे पर सोने चले गए थे। ना चाहते हुए भी सुरभि सौरभ से दूर रहने का वादा कर देती है। प्यार की कैसी कहानी है। आँखों में बेचैनी, दिल बेकरार है, मिलने की तड़प, धड़कन भी बेकरार है। सपने भी हज़ार हैं, फिर भी एक दूसरे से दूरी बेवजह है। प्यार की कैसी ये कहानी है, कैसी ये कहानी है। सुरभि और सौरभ मन ही मन सोचते हुए कब सो जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दोनों की आंखें खुलती हैं। दोनों एक दूसरे को सामने पाते हैं। तभी सौरभ झटक कर सुरभि से दूर हो जाता है। यह सब देखकर सुरभि सिर्फ मुस्कुरा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल थोड़ा तो रोता है। शादी के बाद आज दोनों की पहली सुबह है। दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर। सुरभि का दिल चाह रहा था जाकर सौरभ के गले कस कर लग जाए, उसकी बाहों में समा जाए और माथे को चूम कर उसे अपनी पत्नी होने का एहसास करा दे। लेकिन कुछ सोचकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। नहीं नहीं, जब तक सौरभ जी मुझे दिल से नहीं अपना लेते, तब तक मैं उनसे दूरी बनाकर रखूँगी। आखिर मैंने भी सौरभ जी से वादा किया है, उस वादे को टूटने नहीं दूँगी। चाहे खुद कितनी भी टूट जाऊँ, बिखर जाऊँ, सौरभ जी को मजबूर नहीं करूँगी अपने करीब लाने के लिए, बल्कि उन्हें समय दूँगी उनके दिल में मेरे लिए प्यार पनपने के लिए। दिन यूं ही गुजरने लगते हैं।
सुरभि बस उस दिन का इंतजार करने लगती, कब सौरभ उसे अपनी पत्नी वाला हक दे पाएगा जो अपनी पहली पत्नी को दिया करता था। हमेशा सोचती रहती। इधर दोनों के बीच क्या चल रहा है, इस बात की खबर उन दोनों के अलावा किसी को नहीं है। यहाँ तक कि सौरभ की माँ भी इस बात से अनजान है। सुरेखा जी अपनी बहू के घर आ जाने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। उनके नन्हे से पोते को इतना प्यार करने वाली माँ जो सुरभि के रूप में मिल जाती है, उनके घर की रौनक बढ़ाने वाली बहू के रूप में बेटी मिल जाती है, और उनका बेटा सौरभ का ज़िंदगी में सुरभि जीवन साथी बनकर आ जाती है। इससे ज़्यादा सुरेखा जी को भला और क्या चाहिए था। हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखती। सुरभि को किसी बात की कोई कमी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं इस घर में। उसे हर पल खुश रखने की कोशिश करती, इस बात से बेखबर कि उनके बेटे और बहू के बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं। आज घर में काफ़ी चहल पहल था क्योंकि आज दिवाली की रात थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। घर में काम करने वाली दाई माँ घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी। आज सुबह से परिवार वालों का कॉल आता जा रहा था। तभी सामने से तैयार होकर आती हुई सुरभि दिख जाती है, जो खूबसूरती में किसी चांद से कम नहीं दिख रही थी। आज अपनी बहू की खूबसूरती देखकर सुरेखा जी हैरान रह जाती थी। यह वही साधारण और सीधी सादी सी लड़की है, कितना बदलाव आ गया है इस लड़की में। शायद हम सबका प्यार ही है जो इसके अंदर इतना बदलाव ले आया है, या फिर मेरे बेटे का प्यार सोचकर मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ भी हॉल में आ जाता है। उसकी नज़र जब सुरभि पर पड़ती है, उसे देखकर हैरान रह जाता है। लाइट येलो कलर की साड़ी में सुरभि का चेहरा चांद की तरह खिल रहा था। गोल्डन ब्राउन कलर का लहराता हुआ लंबे लंबे बाल, ऊपर से नीचे मैचिंग ज्वेलरी के साथ ही साथ लाइट मेकअप। सचमुच आज सुरभि काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, जिसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। बड़ी धूमधाम से सारे घर वाले दिवाली पूजन को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। सुरभि और सौरभ की नज़रें इस बीच बार बार एक दूजे को टकरा रही थी। सुरभि की आंखों में सवाल था, तो वहीं सौरभ की आंखों में आज बेचैनी दिख रही थी। सुरभि के सामने जाकर उसे प्यार का इजहार जल्द से जल्द कर देना चाहता था। अपनी बाहों में भरकर उसे खूब प्यार करना चाह रहा था। और इधर घर का फंक्शन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज सुरभि का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला था। उसे सौरभ उसके पति के रूप में मिलने वाला था। इस बात से अनजान सुरभि अपने कमरे में जैसे ही जाती है, सौरभ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आज सुरभि की आहट सुनकर सौरभ का दिल जोरों का धड़क उठता है। मन में सारी दबी बातें एक साथ खोलकर रख देना चाह रहा था। सुरभि को गले लगाकर अपने दिल की बात बता देना चाह रहा था। कितना प्यार उसके दिल में सुरभि के लिए है, फिर भी ना जाने क्यों अपने कदम हमेशा पीछे कर लेता था। लेकिन आज नहीं। आज जैसे ही सुरभि कमरे के अंदर आती है, सौरभ दौड़कर उसे अपने गले लगा लेता है और घुटनों के बल बैठकर प्यार का इजहार करता है। हौले से उसके हाथों को चूम लेता है। सौरभ यह रूप देखकर सुरभि खुशी के मारे पागल हो जाती है। इतने दिनों से इसी दिन का तो इंतज़ार था, जो आज पूरा हो जाता है। आज उसे सौरभ पति के रूप में मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।